अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा है कि नीट के किस तरीके से एग्जाम रद्द कर दिए गए। उसमें इसलिए रद्द किए गए क्योंकि जो पेपर लीक हुआ जिसके कारण ये पेपर रद्द कर दिए गए। लेकिन इस पेपर जो रद्द होता है नीट का या और भी कोई एग्जाम रद्द किए जाते हैं, उससे एक स्टूडेंट की मानसिक जो स्थिति है उस पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, उनके साथ साथ उनके परिवार की भी मेहनत होती है। तो हम उसी बात को जानने के लिए कि एक विद्यार्थी के मस्तिष्क पे इसका कितना असर पड़ता है, उनकी मेहनत जो एकदम से रोक दी जाती है या रद्द के कारण उनकी मेहनत पे असर पड़ता है, उन पे कितना असर पड़ता है, उनके परिवार पे कितना असर पड़ता है। हम एक इंस्टीट्यूट में हैं और हम कुछ विद्यार्थियों से बात करेंगे कि इस तरीके के जो एग्जाम रद्द होते हैं उन पे उसका कितना असर पड़ता है। तो आइए कुछ स्टूडेंट हैं उनसे बात करते हैं कि ये जो परीक्षाएं रद्द होती है इससे उन पे जो दिमागी जो स्तर है वो किस तरीके से प्रभावित होता है। अपना नाम बताइए। नैन्सी प्रिया। क्या नाम बताया? नैन्सी प्रिया। नैन्सी, जो अभी नीट के एग्जाम भी रद्द हुए हैं, अभी कुछ दिन पहले एसएससी के एग्जाम भी अभी रद्द कर दिए गए हैं, तो जो कई सारे एग्जाम रद्द होते हैं, आप क्योंकि स्टूडेंट हो तो आपके क्या सोचती हो कि ये कितना सही है और एक परिवार के ऊपर इसका कितना असर पड़ता है? जितना भी मैं सोचती हूँ ये बिल्कुल ही गलत है। जो भी बच्चे होते हैं वो अपनी प्रिपरेशन करते हैं और ऐसे लीक होने पे उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है और फिर जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं तो उन पे ट्रस्ट कम होने लगता है स्टूडेंट्स को कि एग्ज़ाम देंगे तो कहीं ये भी लीक हो जाए। और फिर जो भी री एग्जामिनेशंस है उसके लिए प्रॉब्लम बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एक्सपेंसेस। तो जो भी हमारे पेरेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा मेहनत करके हमारे लिए पैसे भेज रहे हैं, तो जो भी लीक हो रही है फिर टाइम कम मिल रहा है हम लोग को प्रिपरेशन करने के लिए, जो भी इस पे एक्सपेंसेस है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे पढ़ाई पे, करियर के लिए। क्या नाम है? ऋषभ। ऋषभ, मैं यही जानना चाह रहा हूँ आप सब लोगों से कि जो ये एग्जाम रद्द होते हैं उससे एक स्टूडेंट के ऊपर कितना असर पड़ता है? सर उसका मनोबल टूट जाता है एंड उस जो जो भी वो सोचता है ना, क्या नाम है कि उसका जो फ्यूचर होता है वो उसका मनोबल टूट जाता है। जिस हिसाब से फ्यूचर अंधेरे में लगने अंधेरे में रह लगता है। जाता है। वो जिस हिसाब से सोचता है कि नीट का पेपर करने के बाद मैं ये इस लाइन में जाऊंगा, उस या लाइन में नीट के अलावा कोई भी एग्जाम? कोई भी एग्जाम अगर वो लीक होता है तो उनका मनोबल टूट जाता है। अब जैसे फैमिली है, उनके पीछे अगर पैसा कुछ भी लगा रही है तो सारा पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट, सब कुछ वेस्ट हो जाता है। अपना नाम बताइए। साक्षी। साक्षी, आप क्या सोचती हैं, ये जो पेपर लीक होते हैं इसमें सरकार की कितनी, मतलब अब कहेंगे जो लैक है सुरक्षा को लेके, उसको लेके आप क्या सोचती हो, और एक एज ए स्टूडेंट हो आप कितना असर पड़ता है? बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और मतलब एक स्टूडेंट सिर्फ यही चाहता है कि उसे फेयर और जस्टिस दे गवर्नमेंट और इस पे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन ले। देखिए, बच्चे भी स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग कर रहे हैं, कुछ और बच्चे भी हैं। अपना नाम बताओ बेटा। अंकुश। हैं? अंकुश। अंकुश, आप भी स्टूडेंट हो, तो जब आप प्रिपरेशन करते होगे किसी भी एग्जाम की, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि मैंने इतना कोर्स कर लिया, 80% कोर्स कर लिया, 90% कोर्स कर लिया, और आप एग्जाम भी 100% का दे के आते हो और अचानक से रद्द हो जाता है कोई भी एग्जाम, तो ऐसे कितना मनोबल टूटता है? मुझे बहुत होता है। कोई इंसान बहुत मेहनत करके अपना इतना आगे बढ़ता है और कुछ लोग पैसे के लिए अपने जो पेपर लीक करवा देते हैं, तो इसलिए बहुत दिक्कत होती है आगे। देखिए, स्टूडेंट भी समझ रहे हैं कि पैसे की खातिर जो ये पेपर लीक किए जाते हैं, इससे उनके उनके परिवार के ऊपर बहुत जो है एक बुरा असर पड़ता है। अपना नाम बताइए। तेजस। तेजस, मैंने आप सबके और आपके फ्रेंड से भी यही सवाल पूछा था कि जो पेपर लीक होता है, एक तो सरकार की इसके अंदर कितनी जो है सुरक्षा को लेके चूक है, और आप एज ए स्टूडेंट आप क्या सोचते हो कि आपका परिवार, क्योंकि आप ही उसके अंदर तैयारी नहीं कर रहे होते, आपके परिवार भी उसके अंदर शामिल होता है उस तैयारी में, तो कैसा देखते हो जब ऐसी तरीके की जो है घटनाएं सामने आती है? जैसे परिवार वालों को भी बुरा लगता है जब पता लगता है कि ये एग्जाम लीक हुआ है, बच्चों की भी मेहनत बर्बाद होती है पूरे साल की, और बच्चे भी उसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते कि एग्जाम लीक हो जाए। तो देखिए, ट्रस्ट जो है वो सरकार के ऊपर से बच्चों का भी उठ रहा है। अपना नाम बताइए। तन्मय चौहान। तन्मय जी, क्या लगता है कि मैंने और भी विद्यार्थियों से यही जानना चाहा कि जो एग्जाम लीक होते हैं उससे कितना मनोबल टूटता है और एक परिवार के ऊपर क्या बीतती है जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती है?
सर मनोबल तो टूटता ही है, पर सबसे ज़रूरी चीज़ होती है समय। जब किसी के पास समय नहीं होता ना और दिखता है कि इस बार एग्ज़ाम करके हमें क्लियर करना है और वो जब एक बार कैंसल हो जाता है, फिर हर किसी के पास ना समय नहीं होता कि वो अगले एग्ज़ाम के लिए वेट कर सके। कई बार ऐसा होता है कि उसे प्रिपरेशन छोड़नी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। और सर और दूसरी चीज़ कि जैसे ये नीट और कुछ गिने-चुने एग्ज़ाम्स हैं जो कि आजकल ऑफ़लाइन ही होते हैं, मतलब रिटन फ़ॉर्म में, ये सब ऑनलाइन होने चाहिए। जिसकी वजह से इनमें थोड़ा-सा जो ये लीक होने के चांसेज़ हैं, ये बहुत कम हो जाएँ। ज़्यादातर ये लीक होने के चांसेज़ जितने भी हैं, ये ऑफ़लाइन एग्ज़ाम्स में ही होते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स है जैसे जेईई है या और भी बहुत सारे ऑनलाइन्स होते हैं, उन सब में लीक की प्रॉब्लम नहीं है। हमारे साथ टीचर हैं जो बच्चों की प्रिपरेशन में उनका साथ देते हैं, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बच्चों के साथ टीचर की भी उतनी मेहनत होती है। रात-दिन टीचर चाहता है कि उसका रिज़ल्ट जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो एकदम अच्छा रिज़ल्ट आए, और टीचर भी उनके साथ उतनी ही मेहनत के साथ प्रिपरेशन में साथ देता है। अपना नाम बताइए? प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी, मैंने आपके स्टूडेंट से भी यही सवाल पूछा था कि जो पेपर लीक होते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? कितनी सरकार की चूक है इसके अंदर, और ये पेपर रद्द होने पे कोई गाइडलाइन ऐसी बनानी चाहिए कि पेपर और दूसरे तरीके से किए जाएँ, सुरक्षा के साथ किए जाएँ। और आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी पूरे इन्वॉल्व रहते हो प्रिपरेशन में, तो एज़ ए टीचर आपको कैसा लगता है कि बच्चों का कितना मनोबल इससे टूटता है? देखिए, चाहे टेस्ट नीट की हो, चाहे कोई और भी हो, जी। किसी भी टेस्ट में सबसे बड़ी बात होती है, एक टीचर का भी तो बड़ा रोल होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, जी। वो अच्छे से पढ़ें और उसको एक अच्छी पोज़ीशन्स मिले। जी। अब इस तरह की अगर घटनाएँ होती है, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हमारा भी मनोबल टूटता है और स्टूडेंट का भी। फिर हमारी ट्रस्ट वैल्यू खत्म हो जाती है। जी। दूसरी सबसे बड़ी बात है, हम जानते हैं कि उनके पेरेंट्स कितने मेहनत करते हैं। एक छोटे से छोटे दर्जे वाले पेरेंट्स भी इतनी मेहनत करके वो पैसे जमा करते हैं और लास्ट में उनको जब पता चलता है तो वो भी टूट जाते हैं कि अगली बार मैं कैसे करूँगा। जी। गवर्नमेंट इज़ हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ सख्त एक्शन ले, कुछ ऐसे बंदों को रखे जो इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करे प्रॉपर गाइडलाइंस की वजह से। जी। ओके, थैंक यू। प्रशांत जी, 21 जून को दोबारा से पेपर रीशेड्यूल किया गया है, तो बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बच्चों को तो नहीं, बच्चे तो भई अपनी मेहनत ज़रूर करेंगे, बट हम गवर्नमेंट को कहेंगे कि जो रीशेड्यूल करते हैं, तो कम से कम जो फ़ीस वग़ैरह है, वो दोबारा ना लें और जो पीछे की उनकी मेहनत है, उसको भी थोड़ा-सा ध्यान रखें और आगे से ऐसी कोई घटनाएँ ना हो। नहीं तो क्या होगा कि कुछ दिनों बाद पता चले कोई एग्ज़ाम ही देने नहीं आ पाएगा और सिर्फ़ स्ट्राइक ही स्ट्राइक होते रह जाएँगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे और इनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। बहुत धन्यवाद प्रशांत जी हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा, हमने स्टूडेंट का दर्द भी दिखाया आपको, और एक टीचर की जो अंदर भावना है वो भी हमने बताई कि ये जो एग्ज़ाम इस तरीके के लीक होते हैं, इसमें कितनी बड़ी चूक है सरकार की, और इससे एक आदमी का मनोबल नहीं टूटता, उसके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सभी का मनोबल टूटता है। जो आगे 21 जून को दोबारा नीट का एग्ज़ाम रीशेड्यूल किया गया है, उनमें इनका यही कहना है, स्टूडेंट की भी माँग है और एक टीचर की भी माँग है कि पूरी सुरक्षा के साथ ये एग्ज़ाम अच्छे से कराया जाए। ये कुछ और टीचर भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राहुल कुमार मिश्रा है। राहुल जी, मेरा यही सवाल है, आपके स्टूडेंट से मैंने बात करी, तो इस तरीके से जो एग्ज़ाम लीक होते हैं, नीट का तो हुआ ही हुआ, अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम भी रद्द कर दिया गया। तो ऐसे एक घटना नहीं है, लगातार कई घटनाएँ हो चुकी हैं। तो आप इस घटना को कैसे देखते हैं और सरकार से आपकी क्या माँग है? मैं इस घटना को थोड़ा-सा बोलूँगा अगर सरकार से कि स्टूडेंट जो होते हैं बड़ा मेहनत करते हैं, वो उनका सपना होता है, वो जब सपना अचानक से टूटता है तो थोड़ा-सा उनके ऊपर प्रेशर मेंटली प्रेशर भी होते हैं। तो सरकार से कहूँगा कि इस चीज़ को थोड़ा-सा रोकें और प्रॉपर ऑनलाइन तरीके से हो तो बच्चे अपना मिशन पूरा कर सकते हैं, अपने-अपने सपने को साकार कर सकते हैं, अपने माँ-बाप को नाम बड़ा कर सकते हैं और देश का भी नाम रोशन करेंगे। ये है सरकार से माँग। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।